हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है और एसएससी सीजीएल 2025 की हम लोगों को तैयारी करनी है। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं अर्थमेटिक इस चैनल पर। और आज पहला जो चैप्टर है आपका वो अलजेब्रा और लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं और सबसे सरल से सरल। एक चीज और खास बात, कोई भी क्वेश्चन हम बताएंगे पहले उसको बेसिक से और फिर उसकी ट्रिक यानी आपको एग्जाम में कैसे करना है, दोनों चर्चाएं की जाएंगी। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं। जैसे टाइप 1 इसका देखते हैं क्या आता है। टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, सबसे छोटा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी एसएससी के लिए है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस जीटी या फिर यूपी पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम एसएससी का इस टाइप के अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको एक वैल्यू दी गई है। कह रहा है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, यानी जो x प्लस 1/x का उसका मान कितना दिया गया है 2। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले तो इसकी ट्रिक समझते हैं क्या है, ठीक, और फिर वो ट्रिक निकलती कहाँ से है, बेसिक उसका क्या होता है उसको भी समझेंगे। जैसे यहाँ पर गौर से देखो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी 2 होगा। ठीक, अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि इतने जल्दी आंसर, यानी जो क्वेश्चन वही आंसर कैसे। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। कभी भी आपको x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए, ध्यान से समझो हम क्या कहना चाहते हैं। कभी भी आपको x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो उसका आंसर भी 2 आता है। या फिर अगर आपसे कह दे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तब भी आंसर 2 होगा। अगर आपसे कह दे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तब भी उसका आंसर क्या होगा 2। और डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पर इसका अगर कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो x की पावर प्लस 1/x की पावर n का आंसर क्या होगा 2 होगा। अब इसको समझो ये आया कहां से निकल गया, यानी जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x क्यूब 1/x क्यूब या फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर, यानी कितनी भी पावर हो तो उसका आंसर भी 2 आता है। अब कैसे ये हुआ देखो, एक ध्यान से समझो। एक तो तरीका होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक, ये तरीका बहुत ही जबरदस्त होता है। इस तरीके से या तो हम क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने हिसाब से कर लेते हैं या फिर बाई ऑप्शन करते हैं। सबसे बाई ऑप्शन से भी बेटर तरीका है क्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझो। जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा समझना चाहें, x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया था 2। अगर इन दोनों का योग 2 है तो आप थोड़ा सा कॉमन कर लो कि अगर x का मान 1 होगा तभी तो ये 2 आया होगा। जैसे x का मान ये 1 पुट करें यहाँ पर तो 1 प्लस 1/1 होगा। 1/1 का मतलब भी 1 होता है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। यानी जो x का मान रहा होगा वो क्या होगा 1, तभी तो x प्लस 1/x इक्वल 2 आया होगा। अब आप एक चीज समझो, x का मान 1 मिल गया, अब आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तब भी तो उसका 2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अगर क्यूब हो जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो 1 का जब क्यूब करोगे वो भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, फिर 1 प्लस 1 इक्वल 2। इसी वजह से इसकी एक ट्रिक होती है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का आंसर हमेशा क्या होगा 2। अब एक चीज ध्यान से समझो, क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी भी महंगी पड़ जाती है। मतलब कहने का क्या है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल 2 लिखा है तो ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 के लिए है। ध्यान से समझो ये किसके लिए है, सिर्फ 2 के लिए। अगर यहाँ पर 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यानी ये नहीं करेंगे हम कि यदि आपको मान दिया जाए, ध्यान से समझो, आपको x प्लस 1/x इक्वल 3 दे दिया जाए और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और आप 3 कर दो, तो ये काम नहीं करना है हमको। साथ में कहाँ कहाँ पर आप गलती कर सकते हो उसका भी चर्चा हम उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, ताकि आप एग्जाम में गलत तरीके से कोई क्वेश्चन मत करके आओ। अब मतलब समझो ये सिर्फ 2 के लिए, ये टाइप 1 में हम क्या सीख रहे हैं
कि यदि x प्लस 1/x का मान आपको 2 दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कुछ भी दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा इक्वल में, यानी उसके 2 आएगा। आई होप आप बात समझ गए होगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि अगर x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया गया और आपसे कहते हैं x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 तो उसका भी आंसर क्या होगा, 2 होगा। आई होप आप ये ट्रिक अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, ये हर बार 1 आ रहा है, निकल के कहां से आ रहा है? ये तो हमने कौन सा मेथड किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी हमने x का मान 1 पुट किया तो दोनों तरफ की इक्वेशन इक्वल हो गई। अब दोनों तरफ की इक्वेशन इक्वल हो गई तो x का मान इसका मतलब एग्जैक्ट बन रहा होगा। अब इसी x के मान को हम रखते जाएंगे और हर बार 1 + 1 1 + 1 2 बन जाएगा। ठीक, 3 में ये काम नहीं करेगी, 4 में काम नहीं करेगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी बेसिक से चर्चा करते हैं कि बेसिक से कैसे लगेगा। ये तो हमने x बराबर 1 मान के कर दिया, यानी ये कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। आई होप आप बात समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा आगे करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब देखते हैं इसका बेसिक मेथड। देखो ध्यान से समझो, जैसे आपसे कहा है यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू, इसका बेसिक मेथड क्या है? ट्रिक तो आप समझ गए होंगे। ट्रिक में क्या है कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 दिया जाए तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर क्यूब में हो या फिर पावर 4 में या फिर पावर 5 में, हमेशा आंसर उसका 2 ही आएगा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए तुरंत सीधे टिक करना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। अब समझो बेसिक क्या होता है। जैसे हमने लिखा x प्लस 1/x इक्वल टू और आपसे पूछा क्या गया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, इसमें क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, जब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे फिर भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फार्मूले के यूज से हम लोग जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इधर 2 का जब स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दो, इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा 2 इक्वल 4, ये 2 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया। तो अब ध्यान से समझो, जैसे आपसे क्यूब का आंसर पूछ दे, क्या पूछा था, अगर क्यूब का आंसर पूछ दे या पावर 4 का। अब देखो जैसे यहीं पर अगर हम पावर 4 निकालना चाहे, इसी में हम कहते हैं आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 2 आ चुका है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या आ गया। तो फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर से क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा 4, इससे ये कट देगा, फिर इसको इधर जाके घटा दोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल, ये दो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है 2 के लिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x इक्वल 1 मान के चेक करें, इक्वेशन इक्वल हो गई, हमेशा मान। अब देख रहे होगे आप बेसिक से कितना टाइम लगेगा, और आप सभी लोग भली बात परिचित हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें इतना समय नहीं मिलता कि आप हर एक क्वेश्चन में बेसिक लगाओ। अगर आप होशियार होते हुए भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, रिटर्न तक क्वालिफाई नहीं होगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो इसका भी ले लीजिए। फिर हम अब चर्चा करते हैं टाइप 2 की, यानी अगर 2 की जगह पर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उसको कैसे लगाएंगे। इसका तो आंसर वही, जो क्वेश्चन वही आंसर, कब, जब x प्लस 1/x इक्वल 2। देखो कोई भी शॉर्टकट तरीका ही ट्रिक बोला जाता है। वैसे आप एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, ये एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है लोगों को ट्रिक ट्रिक करके, ताकि बच्चा आकर्षित हो, स्टूडेंट आकर्षित हो। दुनिया में कोई मैथ में ट्रिक नहीं है, हमेशा बेसिक मेथड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को लोग ट्रिक बोल देते हैं, और शॉर्टकट वो कितने जल्दी हम निकाल सकते हैं ये बात हम लोगों की कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। आई होप आप बात समझ गए हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चर्चा आगे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप 2। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा और इसको जल्दी से रफ कर देते हैं।
यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप 2। अब देखो ध्यान से समझो, टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है, जैसे इफ x प्लस 1/x इक्वल, यहाँ कुछ भी वैल्यू 2 को छोड़कर, जैसे मान लो हमने ले लिया 3, क्या ले लिया, यानी x प्लस 1/x का मान क्या दिया गया है, 3, कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा। अब ध्यान से समझो, जब इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, पहले तो आप ट्रिक समझ लीजिए जो किताबों में लिखी होती है, फिर से हम बोल रहे हैं कि ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म ही होता। अब वो ट्रिक कहाँ से निकली उसकी चर्चा भी करेंगे। जैसे ये होता है x प्लस 1/x इक्वल 3, तो इसका जो ट्रिक या शॉर्टकट जो भी आप समझो, इसको मान लेते हैं n, और जब आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो n स्क्वायर माइनस 2। ऐसा किताबों में या ज्यादातर टीचर ऐसे आपको बताते हैं कि इसका जो वैल्यू होती है वो उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए और 2 को घटा दीजिए, कब, जब यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू पूछे, जैसा कि क्वेश्चन है। लेकिन आप ये समझो, हम वही बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिक से बेटर है एक बार आप समझ लो कि वो ट्रिक निकली कहाँ से, उसका बेसिक मेथड क्या होता है। यकीन मानो आप ट्रिक बोलोगे नहीं। ट्रिक में एक चीज और होती है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं, अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस करते हैं। बाई चांस एग्जाम में भूल गए कि किसमें प्लस किसमें माइनस, तो समझ लो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो ये निकलता कहाँ से है, जैसे हमने लिखा है x प्लस 1/x इक्वल क्या लिख दिया, 3। अब हमने मान किसका पूछा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। ध्यान से समझो, स्क्वायर हमको कब मिलेगा, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल 3 हो गया, और यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब आप डायरेक्ट समझने का प्रयास कीजिए, अब ये नहीं कि दोनों तरफ स्क्वायर लगाएं फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए, समय बचेगा और आप भी समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, ये 2 उधर जाके 9 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा, 7, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 7। अब ध्यान से समझना, हमारी ट्रिक क्या होती है उसको भी यहीं लिख लेते हैं, ठीक। जैसे x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया था, 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ट्रिक x स्क्वायर माइनस 2। n का मान कितना दिया गया, 3। ध्यान से समझो, अगर इसको हम n मान लेंगे तो ट्रिक क्या होती है, n स्क्वायर माइनस 2, यानी स्क्वायर करके उसी में 2 को घटा देना है। तो अब n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 2 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से भी 7 निकला। अब एक चीज समझो, ये ट्रिक बनी कहाँ से भाई, ऐसा तो है ना कि बिना बेसिक मेथड के डायरेक्ट ट्रिक आ जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब ध्यान से समझो, जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर करते हैं 1/x स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, x और 1/x का जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x से x कट जाएगा। दूसरी चीज, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो उसमें हमेशा 2ab होता है, फार्मूले में क्या होता है, 2ab। तो ये वाला प्लस का 2ab, जब 2 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यही जो 2 है, ध्यान से समझो, यही जो 2 है हर बार ट्रिक में घटता है, जो आपका ये लिखा हुआ है। आई होप आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो फार्मूले वाला 2 है, यही पक्षांतर होके जब उधर जाता है घटता है, तो उसी से बनी ट्रिक। और ये जो n स्क्वायर कहाँ से है, जब आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हो, इसको जब आप n मान लोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, तो इस वैल्यू का स्क्वायर हर बार होगा, यानी 3 का स्क्वायर जैसे 9 कर दिया। तो यहीं से तो ट्रिक निकल के आई। जब तक आपको बेसिक मेथड नहीं पता चलेगा तब तक ट्रिक भी माइंड में नहीं रुकेगी। अब ये प्लस वाले में क्या ट्रिक बन जाती है कि जो भी वैल्यू दी जाए उसका स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक। ये प्लस के लिए। अगर कभी क्वेश्चन डिफरेंट होता है, यहाँ पर कर दे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये आपकी ट्रिक रखी की रखी रह जाएगी। अब मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो आगे प्लस कर दो, तब भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये ट्रिक नहीं बनेगी कि यानी स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। कारण समझो क्यों नहीं बनेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब वो बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में आप एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, और यहाँ भी। तो जब स्क्वायर वाली दोनों जगह वैल्यू प्लस में है, चाहे वो प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का, तो इसमें आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ जब माइनस होगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक काम करती है कब, जब यहाँ पर माइनस हो। यानी अगर x माइनस 1/x इक्वल 3 दिया जाए और फिर आपसे प्लस में पूछे, ध्यान से समझो,
x माइनस 1/x इक्वल अगर हम 3 दे देते और फिर आपसे पूछते कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तब ये प्लस वाली ट्रिक काम कर जाती। तभी बोलते हैं ज्यादा ट्रिक नहीं, पहले आप बेसिक को मजबूत कीजिए। अब एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली, तो जितने भी हमारे भाई लोग एसएससी वाले हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की चाहे सीएचएसएल की, पहले आप मैथ को बेसिक से पकड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप शॉर्टकट और ट्रिक के पीछे भागोगे तब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होने वाली है, ये चीज समझ लो। पहले शुरुआत के 6 महीने आप बेसिक को मजबूत कीजिए। जब बेसिक मजबूत हो जाएगा फिर आप जितना ट्रिक चाहो, जितना शॉर्टकट चाहो, शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट लग जाता है फिर, अगर आपका बेसिक मजबूत है। यकीन मानो जो लोग पुराने विद्यार्थी होंगे, पुराने भाई लोग होंगे जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे, आप हमारी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। जब बेसिक मजबूत होता है तो शॉर्टकट पे शॉर्टकट लग जाती है, पेन नहीं उठाने को पड़ता है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर बेसिक कमजोर है तो चाहे जितना ट्रिक याद कर लो, ट्रिक माइंड में आ गई तो ठीक, नहीं तो आंसर नहीं निकलता है। और ट्रिकों से सिलेक्शन नहीं होता, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब इन बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी यहाँ जब प्लस में दिया जाए तब यहाँ पर माइनस कर देते, अगर यही वैल्यू माइनस में करके देता तो प्लस की ट्रिक। अब आप ये बताइए, जब आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल n या कुछ भी वैल्यू दे देगा और आपसे कहा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ना ये ट्रिक काम करेगी ना ये ट्रिक, तभी कहते हैं बेसिक। अच्छा कुछ लोग कर देते हैं जल्दबाजी में, यहाँ प्लस है तो बोल देते हैं माइनस का 2 कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, ऐसी गलती कभी मत करना। आई होप आप बात समझ गए। फिलहाल में इस क्वेश्चन में हमने क्या सिखाया कि जब आपको x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया जाए और प्लस में ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तब आप ये ट्रिक लगा दो। ट्रिक कहाँ से निकली, बेसिक से हमने आपको डिटेल से समझा दिया है। यानी उस वैल्यू का हमेशा स्क्वायर होता है और ये फार्मूले वाला 2 उधर जाके माइनस हो जाता है, तो वहीं से इस ट्रिक का जन्म होता है। यानी मेन ट्रिक क्या हो गई, x प्लस 1/x इक्वल अगर n दिया जाए या कोई वैल्यू दी जाए तो उसका स्क्वायर करके उसी में 2 माइनस कर दीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसी ट्रिक के आधार पर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या लिखा, x प्लस 1/x इक्वल मान लो 7 लिख दिया, देन फाइंड द वैल्यू। अब जो टाइप 2 है उसमें सिर्फ हम स्क्वायर वाला सीखेंगे, फिर अभी क्यूब का वाला कैसे निकालते हैं, फिर पावर 4 वाला, पावर 5 वाला, यानी 0 लेवल से टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आप बेसिक और ट्रिक दोनों चीज सीखते चलिए। बेशक शुरुआत में समय लगेगा, लेकिन आज के 1.5 से 2 महीने बाद यकीन मानो मैथ में आपको वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा जो अभी तक नहीं आ पाया होगा। बस ध्यान से आप समझते रहिए चीजों को। जैसे यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 1/x इक्वल 7 और आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब क्या करना है, ट्रिक से आप समझो चाहे बेसिक से, जो वैल्यू होती है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और इसी में 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 कम करोगे क्या आ जाएगा 47। ठीक, अब इससे बेसिक से पता है क्या होता है, बेसिक से आपका कभी ट्रिक गलत नहीं होगी, हमेशा पता है ये 2 उधर जाके घटेगा तो इसका मतलब घटेगा। कभी ये गलती नहीं होगी कि माइनस की जगह पर गलती से प्लस कर दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 47। अगला क्वेश्चन लिखा हमने x प्लस 1/x इक्वल 9 और x स्क्वायर प्लस 1/x। बिना पेन उठाए जल्दी से बताओ आंसर कितना आ जाएगा। आई होप सबका आ गया होगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, 2 माइनस कर दोगे 79 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होने वाला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 81 माइनस 2 तो आ जाएगा 79। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यानी जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल वैल्यू दिया जाए और स्क्वायर में वैल्यू पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए और उसी में 2 माइनस कर दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, हमने लिखा x प्लस 1/x इक्वल 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर आने वाला है 98। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कम से कम अपनी नोटबुक में 20 से 25 क्वेश्चन अपने मन से लिखिए। कोई भी वैल्यू यहाँ डिजिट चेंज करते रहिए हर बार और उसका स्क्वायर करते रहे, उसमें 2 माइनस। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और अच्छे से अच्छे आप समझते रहोगे। तो ये था टाइप 2, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर 2 होता, अभी जो इसके पहले टाइप 1 में पढ़ाया था, जल्दी से बताइए, अगर 2 होता तो आंसर भी 2। कितने भी घात हो, चाहे 100 पावर हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, अगर x प्लस 1/x इक्वल, फिर से देख लो रिवीजन हो जाएगा, अगर x प्लस 1/x इक्वल आपको 2 दे दिया जाए
फिर x की पावर 100 प्लस 1 अपान x की पावर 100, इसका भी आंसर 2, या 200 या 2000, कुछ भी यहाँ पर पावर कर दें उसका आंसर हमेशा 2 रहता है। तो इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं। 2 के अलावा अगर कोई डिजिट दिया जा रहा है तो आप ये मेथड लगाओगे, उसी संख्या का वर्ग और उसी में 2 माइनस, जिसको हम लोग अभी ट्रिक के रूप में लिखे थे n स्क्वायर माइनस 2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चनों की बाद में इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद अपने मन से प्रैक्टिस जरूर करनी। तो ये था आपका टाइप 2। अब देखेंगे हम लोग टाइप 3, यानी अगर यहाँ पर क्यूब कर दिया जाए तब उसको कैसे लगाएंगे। जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप 3 लिखा है इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर हमने छोटी सी संख्या ली है 3, क्या ले लिया 3, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर चेंज कर लो थोड़ा, x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, इसका मान आपको निकालना है। पहले बेसिक बताएंगे। ठीक, कुछ लोग हो सकता है जल्दबाजी में वीडियो स्किप करके चले जाएं कि हमको डायरेक्ट ट्रिक चाहिए, तो आप ट्रिक पढ़ते रहिए, ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता, ये चीज आप समझ लीजिए। ट्रिक से आप 2 4 5 10 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर ये चाहो कि मैथ में 25 में 20 प्लस क्वेश्चन करके आए तो ट्रिकों से नहीं होने वाले। खैर ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल क्या लिखा है 3, और आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। अब इसका मान आपसे पूछा गया, तो ध्यान से समझना, अगर आपको इस वैल्यू का मान दिया गया और आपको यहाँ पर पावर 3 बनानी, तो दोनों पक्षों का क्यूब करना पड़ेगा। चेक करते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल 3, तो दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए क्यूब। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 6 7 8 में अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो यहाँ पर जब इसको हम खोलेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी x इंटू 1 अपान एक्स और इन ब्रैकेट x प्लस 1 अपान एक्स, और इधर 3 का जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 27। इतनी बात समझ गए। इस x से x कट जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 और ये x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 27। अब ध्यान से समझो, अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए n, इस 3 को हम लोग मान ले n, क्या मान लें n, तो अब ध्यान से समझो यहाँ पर n क्यूब हो जाता, यानी आपकी ट्रिक कैसे बनती है उसको समझो। अब इसको उठाकर हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल 27, ये जब उधर जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान एक्स। अच्छा, x प्लस 1 अपान एक्स का शुरू में ही अगर मान लो अभी n के रूप में नहीं 3 ही लेके चलते हैं, x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना दिया गया है 3, यहाँ पर आप 3 पुट कर दीजिए, तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल 27 माइनस 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और इसको जब घटा दोगे कितना आ जाएगा 18। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, बेशक अभी समय लग रहा होगा, लेकिन कौन सा हम एग्जाम हॉल में बैठे कि नहीं एकदम तुरंत आंसर है। पहले हम लोगों को हर एक चीज जड़ से समझनी है। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या हुआ इसमें, हम लोगों ने पहले दोनों पक्षों का क्यूब किया, उसके बाद में फार्मूला लगाया, उधर उसकी वैल्यू जो निकालनी थी निकाल ली। उसके बाद में एक चीज देखो, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान चाहिए, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। इस फार्मूले में गौर से देखो, हर बार 3 आएगा कि नहीं, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जब ये प्लस का 3 होगा, जब उधर जाएगा माइनस का होगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू हमेशा रहेगी, क्योंकि x प्लस 1 अपान एक्स का ही तो क्यूब करोगे। इसको अगर हम लोग n के रूप में मान लें तो ये 3n हो जाता, इधर n क्यूब हो जाता। यानी इसकी ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर ध्यान समझो, ट्रिक इसकी क्या होती है, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल अगर n है तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल हो जाता है n का क्यूब माइनस का 3 है। ठीक, तो इस ट्रिक को हम ये नहीं कहते कि आप ट्रिक याद मत कीजिए, याद कीजिए, लेकिन बेसिक को समझने के बाद, और इसी से आपकी मैथ मजबूत होगी। तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स, अब देखो ध्यान से, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अगर यहाँ पर n होता तो n का क्यूब हो जाता, वही n का क्यूब कर दिया गया है। ये वाला 3 जब उधर जाएगा हमेशा माइनस में हो जाएगा, और इस x प्लस 1 अपान एक्स को अगर n मानोगे तो यहाँ भी n रख दोगे। यानी जब x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल n दिया जाए
तो उसी संख्या का क्यूब करके उसी संख्या का 3 गुना करके उसमें घटा दीजिए, ये ट्रिक बन जाती है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्वेश्चनों की अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हम लिख लेते हैं इफ x प्लस, या यहीं पर चेंज कर लीजिए, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। x प्लस 1/x इक्वल हमने कर दिया 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब ट्रिक पर फोकस कीजिए, बेसिक समझ लिया, अब ट्रिक क्या होती है, उसी संख्या का क्यूब उसी संख्या के 3 गुने करके घटा दीजिए, ये इसकी ट्रिक होती है। तो समझो, जैसे आपको x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया 5, आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं, अब क्या करना है, इसी का क्यूब कर दीजिए और इसी का 3 गुना करके घटा दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 15 घटा दोगे कितना बचेगा 110। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 110। एक क्वेश्चन और देखते हैं और फटाफट से आप भी अपने मन में कीजिए, मन में ना कर पाओ तो आप थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिए। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल 7 का क्यूब तुरंत यहाँ पर लिख दीजिए -3 × 7। 7 का क्यूब कितना होता है 343 -21, घटा दीजिए यहाँ पर। कोई बात नहीं, लाइट जा चुकी, फिलहाल में समझते हैं। यहाँ पर 343 हो गया -21, घटाओ इसको, 3 में 1 कम करोगे 2 बचेगा, 4 में 2 कम करोगे 2, उधर 322, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 322। तो आई होप आप बात को अच्छे से समझ रहे होगे। जब भी x प्लस 1/x इक्वल दिया जाए, कुछ भी वैल्यू दी जाए, उसका क्या निकालना हो क्यूब, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो उसी संख्या का क्यूब कर दीजिए, उसी संख्या का 3 गुना करके और उसमें माइनस कर दीजिए। तो ये था आपका टाइप 3। आई होप आप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है। और नेक्स्ट जो इसका वीडियो लेक्चर आएगा, लेक्चर 2, उसमें हम लोग टाइप 4 यानी पावर 4 क्या होती है, पावर 5 क्या होती है, अभी सिर्फ हम लोग चर्चा प्लस की कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप अभी सिर्फ चर्चा किसकी हो रही है, प्लस की। फिर अभी माइनस वाले क्वेश्चन, यानी अलजेब्रा टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला, कम से कम 15 लेक्चर होंगे इसके। और पूरे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम लोग एसएससी सीजीएल में 2024 में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो एमटीएस में हो, जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए अलजेब्रा से, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। देखते जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसको भी समझो। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, यानी यदि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि स्क्वायर की चर्चा नहीं की, क्यूब की चर्चा नहीं की, डायरेक्ट पावर 4। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर की ट्रिक और घात 3 हो यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, उसकी चर्चा कर चुके हैं। बेसिक और शॉर्टकट दोनों रूप में हमने बताया। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल में इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर 3 को हटाकर क्या कर दीजिए 2। कल भी इसकी चर्चा हमने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पर समझना क्या है, लिखा गया है x प्लस 1/x इक्वल 2, और आपसे कह रहा है तो या फिर देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान क्या होगा, तो इसका भी मान 2 होगा। ठीक, इसके पहले लेक्चर में भी हमने बताया था कि कभी भी x प्लस 1/x का मान आपको 2 दिया जाए, फिर कितनी भी पावर पूछे तो उसका मान हमेशा वही रहता है जो आपको दिया गया, यानी 2। ये ट्रिक सिर्फ 2 के लिए, यानी ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर हम दिखे दे रहे हैं फिर से कि x प्लस 1/x इक्वल 2 x की पावर n प्लस 1/x की पावर n भी क्या होगा 2। अब इसको निकाला कैसे, इसको समझो। ये एक मेथड हमने कल आपको सिखाया था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक, इस मेथड से हम लोग सीखे थे। अब देखो समझना ये होता क्या है, यानी आपको दिया क्या गया है x प्लस 1/x इक्वल 2, यानी अगर हम x का मान यहाँ पर पुट कर दें कितना 1, यानी x का मान हमने क्या मान लिया 1। अब यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1/1 इक्वल 2, यानी 2 इक्वल 2 आ जाएगा। यानी x का मान यदि 1 होगा तभी तो ये 2 आया होगा। अब x का मान 1 हो गया, पावर 4 में आपसे पूछा गया तो 1 की पावर 4 भी 1 रहेगा, इधर 1 की पावर 4 भी 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए
कितनी भी पावर पूछे, चाहे ये आपसे पूछे कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा, तब भी उसका मान क्या होगा। तो तभी हमने यहाँ पर लिख दिया n, यानी ट्रिक आपकी क्या हो गई, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हमेशा क्या रहेगा 2। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर 2 की जगह 3 कर दिया जाए तब क्या होगा। तब गलती से ये मत कर देना कि यहाँ 3 दिया जाए तो 3 ही आंसर कर दिया। उसके लिए क्या ट्रिक होती है वो हम सीखते हैं। ठीक, फिलहाल में यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3। अब ध्यान से समझना, और स्क्वायर और क्यूब निकालने का पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट 4 घातों का निकालने का सीखेंगे। जैसे लिखा है x प्लस 1/x इक्वल 3, और आपसे पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझो, इसके लिए हमने ट्रिक क्या बताई थी कि अगर x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ट्रिक क्या होती है कि n का स्क्वायर कर दो और 2 को घटा दो। इसको हमने डिटेल से बेसिक से समझाया था कि ये ट्रिक निकलती कहाँ है, कल के लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में। फिलहाल में आज हम लोग डायरेक्ट क्या सीखेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल यदि n दिया जाए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर हम x प्लस 1/x के पावर इक्वल 3 दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो 3 का स्क्वायर करके 2 को घटा दीजिए, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। और ये किसका मान आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब आप ध्यान से समझो, आपको मान किसका निकालना है, पावर 4 का। तो अगर स्क्वायर का फिर से स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा मान, यानी इसका जब हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से वही ट्रिक लग जाएगी, यानी जो वैल्यू है इसका क्या कर दो स्क्वायर और इसी में 2 को घटा दो, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। यानी जो आपका क्वेश्चन था x प्लस 1/x इक्वल 3 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो इसका मान आ चुका है आपका कितना 47। यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब ध्यान से समझो, आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो, बात इस बात की है। जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, जब भी आपको सिंगल घात का मान दिया जाए, पावर 4 पूछे तो उसी संख्या का वर्ग, 2 को घटा दो, फिर उसी संख्या का वर्ग, फिर 2 को घटाओ। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करते हैं या और कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना बताओ। ठीक, एक बार अगर कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया तो यकीन मानो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 4, यानी यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या ले लिया, दूसरा नंबर, इफ x प्लस 1/x इक्वल 4, और आपसे हमने कहा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो पहले इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 4 का वर्ग कर दो माइनस का 2, 4 चौको 16 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा 14। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया 14। अब आपसे मान किसका निकालना था, पावर 4 का। पुनः इसका स्क्वायर जब करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर आप 14 का जब वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 196, और फिर इसमें 2 कम कर दो तो 194 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अगर ऐसे ही इनको बढ़ाते रहते, जैसे आपसे पावर 8 पूछे, 10 पूछे, कितनी भी पावर पूछे, इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते। तो ये था पावर 4 का। अगर इसका ट्रिक देखना चाहते हो कि इसकी ट्रिक क्या होती है तो ट्रिक को समझो। देखो अगर x की, यहाँ पर समझो x प्लस 1/x इक्वल अगर n लिख दें हम, और आपसे डायरेक्ट ट्रिक कहें कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो ये होगा। देखो क्या करते हैं हम लोग, n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, फिर जो वैल्यू आ जाती है फिर से उसका स्क्वायर करके माइनस 2 करते हैं, तो ये आपकी बन जाएगी ट्रिक। हर एक लेक्चर में हम आपको बताते हैं दुनिया में कोई मैथमेटिक्स में ट्रिक नहीं होती है, उसका शॉर्टकट तरीका फास्ट कैलकुलेशन ही ट्रिक का रूप ले लेती है। आई होप आप बात समझ गए हो। यानी इसको कैसे करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल अगर हम n मान लें, पावर 4 निकालनी है तो देखो तरीका वही, पहले हम लोगों ने स्क्वायर किया, 2 को माइनस किया, फिर आ गया हमारा 14, फिर 14 का क्या किया, फिर से स्क्वायर किया और फिर 2 माइनस किया, तब हमारे पावर 4 का मान आ गया। तो वही तो ये ट्रिक लिखी हुई है कि n स्क्वायर माइनस 2, ये पहली कंडीशन हो गई, फिर से इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिए तो ये आपका डायरेक्ट निकल के आ जाता है। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और आप लोग भी इसको जल्दी से जल्दी बताइए। जैसे हमने ले लिया x प्लस 1/x इक्वल 5 और आपसे कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर सीखेंगे। ठीक, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर एक चीज में बेसिक लगाओ, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब देखो यहाँ पावर 4 निकालना है,
इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करो, 5 का स्क्वायर 25, 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 23, 23 आ गया। ये तो फर्स्ट स्टेप हो, यानी स्क्वायर का मान आया। फिर से स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर कर दो, फिर से 2 माइनस कर दो। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो यहाँ पर 529 रख दो, 2 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 527। इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। कोई भी वैल्यू हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक बार स्क्वायर करके 2 माइनस करो, फिर से एक बार स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे तो पावर 4 का डायरेक्ट। अब ये देखा होगा 10 से 15 सेकंड लगे हम लोगों को करने में। अगर आपको डायरेक्ट वर्ग याद है तो वो भी समय और भी कम लगेगा, यानी मात्र 5 से 6 सेकंड में आप कर पाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पावर 4 का था। अब हम लोग सीखेंगे पावर 5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बड़े बड़े एग्जामों के लिए। क्योंकि जानते हो आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अलजेब्रा से नहीं आता है। जितना अच्छे लेवल के एग्जाम है थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आता है। अब देखो पावर 5 का क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर कर देते हैं टाइप 5। यानी टाइप 5 क्या है, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, बाकी क्वेश्चन यही नहीं, तो यहाँ पर केवल चेंज कर दो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका मान निकालना। अब ध्यान से समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, पूरा डिटेल से समझाएंगे, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एक चीज समझो, अगर हमको x की पावर 5 लानी है तो अगर हम इसको x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, कोई डाउट? यानी x की पावर 5 को x की पावर 3 और x की पावर 2 इंटू में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, यानी इसका मतलब x की पावर 5 का अगर मान चाहिए तो हम पहले क्यूब का मान निकाल लें, फिर स्क्वायर का। आसान समझो। यानी अगर हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए तो हम अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कर दें। अब देखो इसमें कुछ वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, पहले इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। यानी इसको हम सॉल्व करें, इसका गुणा इसमें कराओगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, x क्यूब का गुणा सेकंड वाले में कराओगे तो ये आ जाएगा x क्यूब अपान x स्क्वायर, फिर 1/x क्यूब का गुणा इसमें कराओगे तो x स्क्वायर अपान x क्यूब हो जाएगा, और फिर इसका कराओगे तो 1/x की पावर 5। अब आपको जरूरत किसकी किसकी है, x की पावर 5 प्लस 1/x, यानी पहला वाला टर्म और लास्ट वाला, इसकी आपको जरूरत है। ध्यान से समझना, इस स्क्वायर से इसको काटोगे ऊपर एक x बचेगा, इसको इससे काटोगे एक x बचेगा, यानी ये बच गया आपका x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 5। अब आपको जरूरत थी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो गौर से देखो इतना आपका एक्स्ट्रा हो गया, और इसी का तो मान शुरू में दिया जाता है आपको। एक एक बात पकड़ते हुए चलो, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यानी आपको इसका मान निकालना, यानी अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और माइनस का लिख दें x प्लस 1/x। तो ये हमारी बन जाएगी इसका ट्रिक या बेसिक कॉन्सेप्ट से जो मान निकल कर आया है। फिर से समझो, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको और इसको हल किया तो आपका इतना ही तो एक्स्ट्रा था। अगर इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से यही वैल्यू घटा दें तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यही इसका बेसिक मेथड होता है। अब ध्यान दो, पावर 5 का अगर मान निकालना है आपको तो पहले स्क्वायर की ट्रिक लगा दो, यहाँ पर क्यूब की ट्रिक लगा दो। स्क्वायर क्यूब दोनों की ट्रिक हमने पिछले लेक्चर में बताई थी, अगर वो आपको पता होगी, और यहाँ पर डायरेक्ट वही वैल्यू घटा देंगे जो आपको मान दिया गया है। पूरा फॉर्मेशन समझ में आ गया? अब ध्यान से समझो, इसको रफ करते हो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। यानी हमें समझो यहाँ पर ध्यान से, ठीक, इस ट्रिक को लिखा रहने दो। अब ध्यान से समझो, यानी अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया है 3, अब ध्यान से समझो, आपको मान निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस का x प्लस 1/x। पहला क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगे, डिटेल में समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग 20 से 25 सेकेंड में कर देंगे, और तीसरा क्वेश्चन यकीन मानो आप 7 से 8 सेकंड के अंतर्गत कर दोगे। अब ध्यान से समझो, इसकी ट्रिक क्या होती है, जो वैल्यू दी जाए उसका स्क्वायर 2 को माइनस,
इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर ट्रिक नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ट्रिक क्या होती है, जो भी दिया जाए उसका क्यूब करके 3 इंटू जो भी वैल्यू दी जाए और माइनस x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया है 3। ध्यान से समझो, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 कम करोगे 7, फर्स्ट ब्रैकेट में 7 आ गया। फिर ये 3 त्रिकोण होती है 27 और 3 त्रिकोण 9, 27 में 9 कम करोगे कितना बचेगा 18, यहाँ पर 18 लिख दो और माइनस का 3, 18 इंटू 7 करो, 18 7 126 और माइनस का 3 यानी कितना आ जाएगा 123। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझ लो हमने क्या किया, जब भी पावर 5 पूछे, जब भी पावर 5 पूछे पहले स्क्वायर एक ब्रैकेट में फिर क्यूब और फिर वही वैल्यू को घटा दो, यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे यही आ जाएगा। स्क्वायर की ट्रिक स्क्वायर के सामने लगा दो, क्यूब वाली ट्रिक क्यूब के सामने लगा दो, x प्लस 1/x का जो मान दिया जाए घटा दो। कैलकुलेशन जितनी सुपर फास्ट करोगे काम उतना आसान हो जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझो। ठीक, ट्रिक इसकी पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हो कि हम वैसे ट्रिक लिख दें तो उसको भी समझ लो आप। ठीक, ट्रिक क्या होती है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, अगर हम वैल्यू को n मान ले तो n स्क्वायर माइनस 2, अगले ब्रैकेट में n क्यूब माइनस का 3n और माइनस का n, ये इसकी ट्रिक हो जाती है। यही सब जगह किताबों में या अलग अलग जगह पे आप देखोगे। तो हम बेसिक चीज क्या सिखाते हैं आपको कि ये ट्रिक निकलती कहाँ से है, निकलना आना चाहिए। कोई भी चीज हो हम लोग बेसिक से जब तक नहीं सीखेंगे, जब बेसिक से कवर नहीं करेंगे तब तक ये समझ लो हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी आपके पास। अब देखो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब देखो इसकी डबल ट्रिक काम करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया 2। 2 कभी भी मिल जाए, हमने कहा ब्रह्मास्त्र लगा दो, 2 कभी भी मिल जाए उसका आंसर भी वही होता है, कितना भी मान पूछे। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है 2। ये तो ट्रिक हमने 2 के लिए स्पेशल बताई है, याद कर लीजिए। जब भी x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए, उसका कुछ भी मान पूछे, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कर दे, चाहे 50 कर दे, चाहे 500 कर दे, 2 आएगा। अब देखो, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर इस ट्रिक से लगाएं तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चेंज होगा, चेक करते हैं आपके सामने। देखो आपको x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया गया, मान x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है, तो 2 दिया गया, n का मान क्या हो गया 2 रखो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर माइनस 2, अगले ब्रैकेट में 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 और आगे माइनस 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा और आगे माइनस 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। तो जो हमने पुट द वैल्यू गेट द आंसर बताया, कभी कभार क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इसमें फिर भी आपको 20 से 25 सेकंड लग गए होंगे, यहाँ पर 1 सेकंड का भी काम नहीं है। जो क्वेश्चन वही आंसर कब, जब 2 दिया जाए। और ये भी बात जब यहाँ पर प्लस हो, देखो जितना स्मार्ट सोचते जाओगे, जितना स्मार्ट करते जाओगे, उतना दिमाग में ये बात भी रखनी कि वो लगता कब है। इसी वजह से ट्रिक बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खराब भी होती है। तो आई होप आप x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 सीख गए होंगे। जब आपको 6 निकालना हो तो क्यूब को डबल बार करके ऐसे ही करके प्लस में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये था आपका टाइप 5। आगे और एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। देखो समझो, जैसे हमने क्या लिखा, x प्लस 1/x इक्वल 4 और आपसे मान किसका पूछ दिया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। फिर से क्विक रिवीजन बहुत स्पीड में करेंगे इस बार। x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया 4, आपसे मान पूछा गया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। करेंगे क्या, हमने क्या बताया, जो वैल्यू दिया जाए उसका स्क्वायर 2 को माइनस, जो वैल्यू दी जाए उसका क्यूब 3 इंटू वही वैल्यू फिर से रख दो और माइनस का जो वैल्यू दी जाए। ठीक, 10 से 20 क्वेश्चन आप अपने मन से लिख लिख के बाद में प्रैक्टिस जरूर करोगे, क्योंकि टाइप समझ में आ जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहावत कही जाती है। जितना आप लिखोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही अच्छे बन जाओगे। जो क्वेश्चन जो टाइप सीख जाते हो, हम 2 से 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद अपने मन से 4 की जगह 5 कर लो, फिर 6 कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 20 कर लो, चेक करते रहो जब तक एकदम रट ना जाए, तब तक पेन बंद नहीं होना चाहिए। यही पढ़ाई का एक असली तरीका होता है। समझ गए बात को। इसको हल करो, 4 का वर्ग क्या होता है 16 में 2 कम करोगे कितना बच जाएगा 14। इधर 4 का क्यूब क्या होता है 64, माइनस 4 ते आई 12 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 14। अगले ब्रैकेट में 64 में 12 कम करो कितना बचेगा 52 और इंटू माइनस 4, 14 का गुणा 52 में कर दो,
14 दूनी 28 का 8 हासिल 2 और 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा 72 में 4 कम कर दो। अब 728 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 724, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल जो भी वैल्यू दी जाए, ट्रिक क्या हमारी काम करती है, फिर से समझ लो। ट्रिक हमारी काम करती है जब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछे, जो भी वैल्यू दी जाए उसको अगर n मान ले तो n स्क्वायर माइनस 2 अगले ब्रैकेट में n क्यूब माइनस का 3n और माइनस का n जो भी वैल्यू दी जाए। इस सूत्र को समझ के याद कर लो, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो चाहे ट्रिक समझ लो, जिससे आपके मन में, जिससे आपके माइंड में बात रुक जाए, उस हिसाब से इसको आप सेट कर लीजिए और 15 से 20 सेकंड के अंदर कैसा भी क्वेश्चन हो कर पाओगे। बस कैलकुलेशन आपकी थोड़ा स्पीड में सुपर फास्ट होनी चाहिए। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी लेक्चर 4 और लेक्चर 5। इसके पहले के यदि लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली 2025 की और लगभग 11 से 12 हजार पद आने वाले जो डायरेक्ट भर्ती होगी। टोटल लगभग 20,000 के करीब होगी, कुछ प्रमोशन वाले पद होते हैं। आप डट जाइए तैयारी के साथ। जिसका इस बार का पेपर खराब हुआ या चांस नहीं है कि रिजल्ट हो जाएगा, यकीन मानो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कर पाओगे। देखो एक तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म जब पड़ जाता है, उसके बाद में पढ़ाई चालू करते हैं। आप ये समझ लीजिए जब हर जगह पे गेहूं की कटाई चालू हो जाए फिर आप गेहूं खेत में बोगे तो क्या फसल अच्छी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। तो यही बात आपको समझनी है, फसल की तैयारी पहले से की जाती है, तब आप फसल कटने के समय में अच्छी फसल काट पाओगे। जिन लोगों को ये लगता है ना कि जब वैकेंसी आ जाएगी जब तैयारी करेंगे, आप अपने फ्रेंड सर्किल में देखिए, आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कहीं भी आप पढ़ते हो, या आप अपने गांव में पड़ोस मोहल्ले में कहीं भी देखिए, जो लड़के या जो लड़कियां इस हिसाब से तैयारी करते हैं कि जब वैकेंसी आ जाती है तब जाते हैं कोचिंग चालू करते, क्या उनका रिजल्ट हो पाया? कुछ अपवाद होंगे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन मानो ज्यादातर आपको परसेंटेज मिलेगा क्या कि सिलेक्शन नहीं होता है। गलतियां कहाँ होती है आप लोग नहीं समझ पाते हो। अगर आप गलती अपनी पहचानना चालू कर दोगे तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक जैसे हमारे ऑफलाइन बैच लगते हैं, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, या सर पढ़ने में मन नहीं लगता। आप ये सोचिए मन क्यों नहीं लग रहा है, कौन सा ऐसा कारण है जो मन नहीं लगता है? आप एक बार इमेजिन कीजिए, आप ये सोचिए कि आपके माँ बाप जो आज कार्य कर रहे हैं आपकी फीस भिजवाने का, आपके पालन पोषण का, क्या उनकी जितना वो मेहनत करते हैं, आप ये सीखिए जितना वो मेहनत करते हैं, क्या उनकी ये उम्र है मेहनत करने की? नहीं है ना। हो सकता है हमारी बातें कुछ लोगों को बड़ी अजीब लगे कि फालतू का लेक्चर, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, जिस उम्र में माँ बाप कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस क्यों कर रहे हैं वो? ताकि आप शिक्षित हो जाओ, आपकी जॉब लग जाए या आप कामयाब हो जाओ, उनका सब यही मुद्दा होता है। बाकी इस दुनिया में कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करता। इस बात को आप जिस दिन अच्छे से समझ लोगे, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, आप यकीन मानो। जितना हम लोगों को लगता है ना कि नहीं दुनिया में बहुत कुछ है, ठीक, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें होती है, आप समझ रहे होंगे बात को, कहीं कुछ दुनिया में नहीं रखा है सिवाय माँ बाप के। माँ बाप, मम्मी गुस्सा भी हो जाती ना हम लोगों की, जैसे मान लो मम्मी गुस्सा हो गई और हम लोग खाना पीना नहीं खाते हैं तो शाम को मम्मी थप्पड़ मार मार के खाना खिलाएगी, वो कहेगी खाना नहीं खाना तो चलो 1 गिलास दूध पी लो। यानी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर, लेकिन खाना पीना प्रेम दिखाना माँ बाप का ये कभी बंद नहीं होता। और दुनिया में माँ बाप ही वो चीज है जो कभी भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम कम नहीं करते हैं। बाकी दुनिया में लगता है बाकी सब स्वार्थ का प्रेम होता है, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से बात को। निस्वार्थ भाव से माँ बाप ही प्रेम करते, कितना भी गुस्सा हो। आपके पिताजी का मान लो आपसे बोलचाल बंद है या आपके पिताजी आपसे नाराज हैं और यकीन मानो आपका कोई पड़ोसी या गांव मोहल्ले का कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाए, शाम को उसी के दरवाजे लठ लेकर पहुंच जाएंगे पिताजी, कहेंगे कैसे मार दिया हमारे बच्चे को। तो ये होता है माँ बाप का प्रेम। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप ये सोच लिया करो यार, माँ बाप के चेहरे की तरफ देखो कि इस उम्र में वो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब आपका रजाई के अंदर सर्दियों में पढ़ने का मन नहीं करता है, तब वो रात में 2 बजे गेहूं के खेत में पानी लगा रहे होते हैं। आप इमेजिन कीजिए वो इस उम्र में मेहनत सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। फिर भी हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यार पढ़ाई नहीं लगती। क्वेश्चन ये करते हैं बच्चे कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं मन लगता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए, अपने घर की परिस्थिति को देखिए और आप अपनी औकात देखिए। आज के जमाने में पता है क्या है? चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। यदि आप अमीर हो
शक्ल से दिखने में अच्छे हो तो आपकी समाज में इज्जत होएगी। अगर आप पैसे से भी कमजोर हो और दिखने में भी कमजोर हो तो आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं। इस चीज को आप जिस दिन अपने माइंड में सेट कर लोगे, आपका पढ़ने में मन, हम तो कह रहे हैं आप पढ़ने से उठोगे नहीं। आज आप यही समझ लिया, आप हम लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं या हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार है, यकीन मानो आप 20 लाख की गाड़ी से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए, आपके लिए नाश्ते की, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। अगर वही आप एक साइकिल से गए हैं, यकीन मानो अच्छे कपड़े नहीं, साइकिल से गए, आपको वो स्वागत नहीं होगा जो आपकी 20 लाख की गाड़ी से जाने पे होता है। तो यही समझो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे गांव में अल्लाह, चाहे ये समाज हो, चमत्कार को नमस्कार करती है और जिसके पास चमत्कार है उसी का नमस्कार होता है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसका नोट्स जरूर बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के पहले रिवीजन करने में बहुत आराम रहती है। बिना नोट्स के रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता, फिर आप वीडियो लेक्चर देखोगे, टाइम बर्बाद होगा। अभी आप नोट्स बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्या ये सीरीज ऐसे ही चलाई जाए, अलजेब्रा पूरा टॉपिक क्लियर करवाया जाए, या कोई साथ में दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, कि या पूरा अलजेब्रा ही कंप्लीट कराया जाए। जैसा कि आप लोग कमेंट करोगे वैसा ही आगे का वीडियो लेक्चर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से मन से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।